Dear students, our today's topic is D and F block elements. पीरियोडिक टेबल के अंदर P ब्लॉक के बाद +2 सिलेबस के अंदर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है हमने। तो लेट्स स्टार्ट विद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन टू D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। observe the nature। ਅਸੀਂ नेचर ਦੇ अंदर जो कुछ देखते हाँ, सो मैनी कलर, सो मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। अगर असी कोई अपनी घर की पिक्चर भी देखते हाँ तो वह भी एक मल्टी कलर है। गुलाब, कोई होर नेचर के अंदर हरियावल, आसमान, समंदर, सब के अंदर नेचर ने बहुत अच्छे खूबसूरत कलर फिल करे हुए हैं। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਲਰ ਤੋਂ ਇਮੇजिन ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰੁਖਾ और बोरिंग दिखाई देगा। वाइट अपीयरेंस गुड, वट वी आर बट आर वी सैटिस्फाइड। ठीक है कि चिट्टा भी अच्छा होंदा रंग, पर की असी ओनली ब्लैक एंड वाइट ना सैटिस्फाइड होने आ? तो आवर आंसर विल बी नॉट एट ऑल। नाउ question appear in mind, I got a very big doubt how nature make them so colorful। तो क्वेश्चन दिमाग के अंदर आ रहा कि नेचर ने अपने आप को इन्ना खूबसूरत कलरफुल किवें बना रखिया। इट इज़ ए pretty good question। It can be answered when you carefully go through nature of elements and their behavior इन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा जी जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्होंने नेचर नू कलरफुल बना रखा है। इट मीन्स टू से दैट जितने भी D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये साडे कुदरत नू रंग बिरंगा बना रहे हैं। मतलब इन्हां विच जिन्ने भी असी मैटल एटम या आइंस पढ़न जा रहे हैं उन्हां सारिਆਂ ਦੀ जो हिस्टरी है वो वेरी कलरफुल है। कलरफुल अगर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो डी ब्लॉक के अंदर आ जाओ, एफ ब्लॉक के अंदर आ जाओ तो हमें सो मैनी कलरफुल जो एलिमेंट्स है मिलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? किन्होंने कहने असी डी ब्लॉक एलिमेंट्स? वी हैव मैनी डेफिनेशंस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स in which the differentiating electron enter into the n-1 d subshell are called d block elements। तो असी किसी भी ब्लॉक ਨੂੰ ਜਦੋਂ डिफाइन करना होवे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक ਦੇ अंदर आएगा उसे ब्लॉक ਦਾ जो वो एलिमेंट है वो मैंबर हो जाएगा। तो लास्ट इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर असी देख के ये दस सकते हाँ कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक नाल संबंध रख रहा है। तो एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक वाला है उसके अंदर n-d सबशेल के अंदर एलिमेंट्स ने आना है। n-d मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साढ़े को 4 है तो 4 में से 1 गया तो 3d वो 3d सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। डी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट होएगा वो n-1 d सबशेल के अंदर ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन फिलअप होएगा। द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसे नू n-1 d सबशेल नू असी सैकेंड नेम पेनल्टीमेट शेल भी आख दिने आ। तो असी ये भी कह सकते कि पेनल्टीमेट शेल के अंदर जो और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। वेयर कैन यू फाइंड डी ब्लॉक एलिमेंट? साडे कोल ये पीरियोडिक टेबल का एक स्कैल्टन है और इस स्कैल्टन के अंदर असी पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं ये दो ये लाइनां जिहड़ियां सानू एस ब्लॉक बारे दसदियां हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हां च ही रखे हुए होंगे। जो पी ब्लॉक है एक ग्रीन वाले ब्लॉक के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे रखे गए होंगे। तो एस और पी के विचकार रेड वाला ये जो हिस्सा है ये सारे का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है
और नीचे दिखाई दे रही हैं दो ब्लू लाइन्स जो है ये सानू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बारे दसणगियां, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और दिस वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये हाईली इलैक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, ये जल्दी ही अपना इलैक्ट्रॉन गवा करके पॉजिटिव चार्ज आयन बना देंगे ने, ठीक है जी। बहुत जल्दी अपना इलैक्ट्रॉन गवा के अपना पॉजिटिविटी आन दी जो इन्हां दी ट्रेंड्स है, जो नेचर है, इन्होंने असी हाईली इलैक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट्स भी आख दिंने हाँ। जो पी ब्लॉक एलीमेंट्स है एस ब्लॉक तो पी ब्लॉक वाले पासे नूं जांदे होए पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिविटी वध रही है, तो हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट सानू पी ब्लॉक च दिखाई देंगे। तो हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव पी ब्लॉक एलीमेंट्स वाले, हाईली पॉजिटिव एस ब्लॉक वाले, तो इन्हां दोनों के विचकार फसे हुए जिहड़े ये एलीमेंट्स है जिन्हां दी ना तो ज़्यादा हाई इलैक्ट्रो पॉजिटिव होएगा और ना ही ज़्यादा हाई इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स होंगे, वो साडे कोल है डी ब्लॉक एलीमेंट्स। तो इन्हों डी ब्लॉक एलीमेंट्स नूं इन्हां दोनों के विचकार होने कारण असी ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी आख दिंदे हाँ। हुण तक जिन्ना भी तुसीं पढ़िया उन्हां दे विचों किहड़े-किहड़े तुहानूं MCQ क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम या कंपीटीशन एग्जाम च पूछे जा सकते हैं, वो सारे असी इत्थे डिस्कस करन जा रहे हैं। वन बाय वन इन्हां नूं देखो। तो एक होर गल है बेटा, इस लैसन नूं पढ़न दे लई जो असी ये PPT यूज़ कर रहे हैं, इन्हां दा तुसीं बड़े ही आराम दे नाल तुसीं इसनूं देख सुन के इन्हां दा नोट्स मैथड दे नाल इसनूं पढ़ो, नोट्स बनाओ, बिकॉज इन्हां डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स दे अंदर असी सिर्फ 5 लैक्चर दे नाल इन्हां डी एंड एफ ब्लॉक नूं कवर कर देना है। और यकीन मनो इन्हां 5 लैक्चर नूं करन तो बाद तुहानूं कोई होर बुक जां होर किसी जगह तो नोट्स लैण दी कोई ज़रूरत नहीं पेगी। ऑल सिलेबस, ऑल बोर्ड का सिलेबस, ऑल कंपीटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखे जाए सारे MCQ क्वेश्चन जिहड़े हैं तुहानूं बहुत ही एनीमेशन तरीके दे नाल इसे इन्हां 5 लैसनां दे अंदर 5 लैक्चर दे अंदर ही कवर किए जाएंगे। तो अपना पहला MCQ क्वेश्चन हुण तक का पढ़े दा है, द एलीमेंट्स इन विच द लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर n-1 डैश आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो n-1 क्या होता है जी, शैल। n-1 डी शैल के अंदर जो इलैक्ट्रॉन आएगा उन्होंने डी ब्लॉक कहने हैं कि n-1 डी सब शैल या ऑर्बिट या ऑर्बिटल, तो आंसर इज n-1 डी सब शैल। सेकंड क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन S and P टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल या बिटवीन पीरियोडिक बिटवीन बिलो द पीरियोडिक टेबल, तो आंसर विल बी बिटवीन S and P block elements. Next question, what are D block elements alternately called? तो इन्होंने असी आखते हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगे देखते हुए, डू यू वांट टू सी ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो असी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ब्लॉक है वो अंदर किहड़े-किहड़े एलिमेंट्स आते हैं इत्थे असी देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स साडे कोल जो ए एस एंड पी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उन्होंने दे अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे, जिन्हां विच एक पहली सीरीज में देखिए तो उन्होंने 10 एलिमेंट है, दूसरी च भी 10 एलिमेंट और तीसरी च भी 10 एलिमेंट्स है। वैसे चौथी सीरीज भी सानू इत्थे 10 एलिमेंट्स दिखाए आ, बट चौथी सीरीज के अंदर रेडियो एक्टिव और मैन मेड अभी कुछ प्रपोज्ड एलिमेंट है जिन्हां दी हजे खोज भी होनी बाकी है। तो असी कह सकते हैं कि साडियां जो 3 सीरीज है ये बिल्कुल कंप्लीट है डी सीरीज के लिए। तो इन्हां दी पहली सीरीज नूं असी 3D सीरीज भी आखते हाँ, बिकॉज इन्हां विच लास्ट इलैक्ट्रॉन 3D के अंदर आ रहा है, फिर 4D सीरीज है, फिर ये 5D सीरीज है। तो ये ट्रांजिशन सीरीज साडे कोल हमेशा 3 असी स्टडी करते हैं, 3 ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अगर 3D सीरीज में देखिए तो इन्हां दे विच जिहड़े एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम टू जिंक तक है 39 to 48, फिर से 10 एलिमेंट्स, 71 to 80 तक 10 एलिमेंट्स, और देन 103 to 112 तक भी 10 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 3D सीरीज के अंदर भी साडे कोल 10 एलिमेंट्स रहेंगे, 4D सीरीज के अंदर भी 10 एलिमेंट्स रहेंगे,
5D सीरीज़ के अंदर भी 10 एलीमेंट्स रहणगे। तो ये ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद रखने ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ साइंस टीचर वनीता कुमारी, साइंस टीचर वनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। ओके, साइंस टीचर वनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। ओके, देन जारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाओ। ओके, ल हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो ऐसा करके आप इन एलिमेंट का सीक्वेंस याद कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स को याद करने के लिए, इनका प्रॉपर नेम देखने के लिए, तो फिर से आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो छोटे छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं उनको ही देखना पड़ेगा। सिर्फ इस टोटके से आप इसका सिंबल जो है ना वो याद कर सकते हैं। तो सीक्वेंस वाइज आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D जी है ना वो याद हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि देखो एस ब्लॉक, इस तो पहला ਜਿਹੜੇ 2 एस ब्लॉक आने सी ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 एलिमेंट्स है। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ है पी ब्लॉक है ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 एलिमेंट्स आने सी, 6 और 2 8 और इस सीरीज़ च हो गए साढ़े कोल 10। तो टोटल एक लाइन च मिला के पीरियोडिक टेबल च 18 एलिमेंट्स बननगे, जिन्हां विचों हर एक 3D 4D 5D सीरीज़ के अंदर 10 एलिमेंट्स ही आएंगे। 110 नंबर वाला एलिमेंट, 111 वाला एलिमेंट्स ये केड़े नहीं, 110 111 112 वाले एलिमेंट्स। तो 110 वाला डार्म स्टेडियम जो कि अभी इन्हों आयोपिक नेम इस तरीके नाल दर्शाया हुआ है। जदों इन्हां दी खोज होएगी असी इन्हां जगह ते रखांगे डार्म स्टेडियम। और 111 वाला रोवेंटजेनियम। देन 112 वाला कॉपरनिसियम। तो ये सारे एलिमेंट वो ने जिहड़े कि अभी खोजे जाएंगे, लेकिन उन्हां दा असी फिलहाल आयोपिक नेम अपनी तरफ से बना के रख दिया कि जदों खोजे जाएंगे उन्हां दी प्रॉपर्टी अजिहियां होणगियां कि उन्हां नूं इन्हां जगह दे उत्ते ही फिक्स किया जाएगा। D block and F block elements. How many D series are there in D block? Starting elements, अगर असी D block की starting element देखिए तो 3D सीरीज, 4D, 5D and 6D सीरीज होएगी, जिन्हां दे विचों जिहड़े उन्हां दे फर्स्ट एलिमेंट रहणगे 21 नंबर ते एलिमेंट्स, 39, then 57, then 89, स्कैंडियम, यटेरियम, लैंथिनम एंड एक्टेनियम। तो ये वाला जिहड़ा ग्रुप है, जिहड़ा ये 3D 4D 5D 6D वाली ये तो सीरीज़ पूरी इत्थों लैके इत्थे तक 10 एलिमेंट्स दी आनी है 3D। देन ये 4D सीरीज भी पूरी 10 एलिमेंट्स दी आनी है। बट जिहड़ा ये ऊपर तो नीचे तक जिहड़ा ये ग्रुप बन गया, ये एस ब्लॉक दीयां 2 लाइनां तो बाद ये तीसरी लाइन जिहड़ी आई आ, ये तीसरे ग्रुप नाल संबंध रखदी आ। इस तो बाद नो डाउट चौथा ग्रुप आएगा, पंजवां आएगा, सो ऑन चलते चलते असी डी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप तक पहुँचांगे। जिहड़े एंडिंग सीरीज होएगी वो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड लास्ट जिहड़ा कॉपरनिसियम असी पढ़िया सी, ए वाला एलिमेंट होएगा। तो जिंक के अंदर 30, 48, 80 एंड 112 ये सीगे इन्हां दे 3D सीरीज की स्टार्टिंग 21 तो हुई आ, तो एंडिंग जिंक तक होएगी। इस तरीके नाल इन्हां दे अंदर हर एक सीरीज दे विच 10 एलिमेंट्स रखते हुए ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग सीरीज तुहानूं दसी हुई है। और ये वाला जिहड़ा ग्रुप रहेगा ये 12वां ग्रुप रहेगा। इस तो बाद जिहड़ा पी ब्लॉक आएगा वो 13वें ग्रुप तो शुरू होकर 18वें ग्रुप तक जिहड़ा पी ब्लॉक चलेगा। आफ्टर नोइंग द ग्रुप नंबर बी रेडी विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो असी अगर पहला एलिमेंट्स डी ब्लॉक का देखते हैं 21 नंबर वाला स्कैंडियम, तो स्कैंडियम च 21 इलैक्ट्रॉन हाँ, 18 तो आर्गन च आ गए। 18 तो बाद इन्हों की जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन रहेगी वो 4s2 3d1। तो 4s2 3d1 तो मतलब ये डी सीरीज सी, तो इन्होंने हमेशा डी के अंदर ही इलैक्ट्रॉन आएंगे। जी ये स्कैंडियम तो लैके जिंक तक की सीरीज सी, ये 3d सीरीज सी। इन्हों च आर्गन भी वैसे एज इट रहेगा, 4s2 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एज इट रहेंगे। और डी ये D1 है, आगे वाला एलिमेंट D2 D3 D4 ऐसे करते करते D10 तक एलिमेंट्स जेडे ना एंड जिंक तक पहुंच जाएंगे। फिर 4D सीरीज है, तो 4D सीरीज में कैसे होना है, तो नेक्स्ट नोबल गैस आर्गन से बाद आएगा क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन के बाद 5s2 4d1, जीनॉन नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट्स 6s2 5d1 और देन रेनॉन 7s2 6d1। तो असी ये देखते हाँ कि 4s अगर s वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ज़्यादा है तो d वाला उससे एक कम है, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d, n-1d, n का मतलब 4 हो गया, -1 हो गया 3d, ठीक है ना। तो ऐसे जरा ये डी के अंदर ही इलैक्ट्रॉन वेरिएशन चलती रहेगी। तो नीचे जाते जाते एस भी एक एक इंक्रीज करेगा, एस ब्लॉक भी, और डी वाला भी एक एक इंक्रीज करके आ जाएगा। 3D सीरीज के अंदर 4s 3D, 4D च 5s 4D, देन 5D 6s 5D रहेगा, और 6D सीरीज में 7s 6D। तो एंडिंग इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी है वो इस तरीके रहेगी, डी च 10 और एस च 2। डी च 10 देखो D1 तो स्टार्ट होया D10 तक चल के आ जाएगा। तो बाकी की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो एज इट ही रहेगी, सिर्फ डी के अंदर जी है ना 1 तो लैके 10 तक इलैक्ट्रॉन चेंज होके सीरीज चेंज होंदी रहेगी। इत्थे एक गल मैं तुहानूं दस देवां कि जदों तुसी इत्थे D1 D2 D3 D4 तक इलैक्ट्रॉन भरोगे, D4 तक इलैक्ट्रॉन भरन तो बाद D दे विच 4 इलैक्ट्रॉन आ जाएंगे। उस वेले की होएगा, जो S ऑर्बिटल चों एक इलैक्ट्रॉन जंप करके D च चला जाएगा, ताकि D दे जिहड़े 5 ऑर्बिटल है उन्होंने पूरा होने का मौका मिल जाए, तो डी जिहड़े हाफ फिल्ड हो जाएंगे। इस तरीके नाल जदों वो कंप्लीट फिल्ड होने का उन्होंने मौका मिलेगा, 9 इलैक्ट्रॉन होंगे डी च, तां भी एस चो एक इलैक्ट्रॉन जंप करके डी च जाके उसनों फिल्ड कर देगा। तो उस समय अजिही सिचुएशन आएगी जिस वेले एस ऑर्बिटल दे विच एक इलैक्ट्रॉन रहेगा। इस करके असी ये नहीं कह सकते कि एस ऑर्बिटल च हमेशा 2 इलैक्ट्रॉन पक्के रहंदे आ। एस च 1 तो 2 कह देना ज़्यादा चंगा रहेगा कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, पर डी च तो वेरिएशन 1 तो 10 होनी आ। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वेरिएशन चलेगी। इस विच 2 जगह ते जिहड़ी हैगी आ वेरिएशन सानू दिखाई देगी। इस तरीके नाल सो ऑन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एक बारी आराम नाल इसनूं देख लो तो बड़े आराम नाल आपां नूं याद हो जाएगी। Scandium, Ytterbium, Lanthanum and Actinium are first elements of the respective series and the number of electron in D subshell is 1। यानी कि पहली स्टार्टिंग सीरीज के डी च कहते 1 इलैक्ट्रॉन है, और एंडिंग सीरीज के जिंक कैडमियम मरकरी जो आएगा तो उन्होंने सबशैल च 10 इलैक्ट्रॉन सानू दिखाई देंगे। तो असी की देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो डी च ही हो रहा, वो 1 तो लैके 10 तक इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहा। कैन यू प्रिडिक्ट GEC? GEC मतलब जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अगर असी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी कि सारियां ते लग जाए, एक अजिही फार्मूला बनाया जाए डी ब्लॉक एलीमेंट्स का इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि सब के उपर लग जाए, तो जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की रहेगी NS1 और 2, और डी वाला की रहेगा N-1 D1 to 10। मतलब NS अगर इत्थे 3 देखो अपने 3D सीरीज तो शुरू होंदा है, 3D बनाने लई इत्थे मतलब 3 आंसर बनाने लई इत्थे 4 रहेगा, N का वैल्यू 4, 4 - 1 तो फिर ही आएगा ना 3D सीरीज। पहली 3D सीरीज विच N का वैल्यू 4 है,
तो इतने भी n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4s, मतलब 4s 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 - 1 मतलब 3d 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ए किसी चाहे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट ते, विचकार वाले एलिमेंट्स ते या अंत वाले एलिमेंट्स ते लगाओ, तो डी ब्लॉक की जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ वो हमेशा ए होएगी। एस के अंदर वेरिएशन और डी के अंदर वेरिएशन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज फाउंड टू बी, असी पहला भी पढ़ चुके हैं, NS1 और 2, n-1d 1 to 10। इफ वी कंसनट्रेट ऑन फर्स्ट सीरीज, असी अगर पहली सीरीज की गल करिए तो पहली सीरीज ये तो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो सब ते लगेगी। अगर असी पहली सीरीज की गल करिए तो पहली सीरीज वास्ते जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी है वो 3D सीरीज की केड़ी होएगी, तो 4s, n की जगह 4 आएगा, 4s 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन चेंज रहेंगे, और d में 3d 1 to 10, तो यहाँ पर 4 वैल्यू लेके 4 - 1 3 आएगा आंसर। तो ये साड़ी जी सीरीज है ये 3D, ये 3D में चेंजेस आ रही ना, तो 3D सीरीज की जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा सानू दिखाई देगी वो ए वाली होएगी। 3D तो बाद अगर असी 4D की गल करिए तो 4D के अंदर भी सानू जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अंदर कुछ वेरिएशन इस तरीके नाल दिखाई देगी। फोर की जगह 5 आ गया, और 5 - 1 करके ही तो 4 आएगा ना, तो 4D सीरीज बनेगी। तो S भी एक इंक्रीज हो गया 5s, और D भी एक इंक्रीज हो गया 4D। तो मतलब हुण तुसीं अंडरस्टैंड कर ही गए हो, तो इस तो नैक्सट वाली तुसीं अपने आप बना सकते हो, 6s 1 और 2 और 5D 1 to 10 जी है वो नैक्सट जी सीरीज च चलेगा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखते हैं 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी 6s 1 और 2, 5D 1 to 10। लास्ट जो सीरीज है सिमिलरली असी उन्होंने 6D सीरीज भरनी है, तो 6D के लिए जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s 1 और 2, 6D 1 to 10। एस के अंदर वेरिएशन है 1 और 2, एस के अंदर पक्के इलेक्ट्रॉन नहीं किया गया कि एस च एक इलेक्ट्रॉन है या 2 पक्के इलेक्ट्रॉन है, नो, ये 1 और 2 मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और डी ते 1 तो 10 तक मतलब डी च 1 2 3 4 5 6 100 ऑन करते करते 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हुण तक जिन्ना भी पढ़िया असी इन्हां चों भी MCQ क्वेश्चन देख लैंदे आ जिस नाल साडा ये पढ़िया जिहड़ा पक्का हो जाए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5th पीरियड ऑफ डी ब्लॉक जिहड़ा पीरियड की गल करिए, जे असी पीरियोडिक टेबल नूं ध्यान नाल देखिए तो उस दे विच जिहड़ी पहली लाइन जिहड़ी है पूरी कंप्लीट पहली लाइन एस तो लैके पी तक चलती है, उसनूं असी पहला पीरियड बोलते हैं। इस ते किना थल्ले दूसरी लाइन नूं दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड तो पंजवां पीरियड। तो इस तरीके नाल चलते चलते साडे कोल 7 पीरियड सानूं जिहड़े आ पीरियोडिक टेबल च दिखाई दिंदे आ। उन्हां चों ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5वें पीरियड की होएगी। अगर 5वां पीरियड है इसका मतलब ये हो गया उहदे विच 5s रहा होएगा, 5s रहा होएगा और D4 रहा होएगा। तो 5वें पीरियड की हुआ 5s 1 और 2 और 4D 1 to 10। वैसे तो मैनूं ये पहले ही लगता है, तुसीं देखो कुछ होर ऑप्शन दिंदे आ कि ये लग रहा है तुहानूं 5th पीरियड, कि ये लग रहा है ये तो 6th पीरियड की हो गया, ये 4th पीरियड है। जिहड़ा मैक्सिमम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सानूं दिखाई दिंदा वो हमेशा सानूं उही पीरियड बारे नॉलेज दे रहा हुंदा है। तो इत्थे 5वें पीरियड की गल कीती तो 5वां पीरियड इत्थे ही दिखाई दे रहा है सानूं। तो आंसर इज दिस वन। कई बार ये 5s पहला भी लिख दिता जाता है एस नूं और डी नूं बाद में भी लिख दिता जाता है। तो गल तो वही है भी वेरीएशन तो इलैक्ट्रॉन की डी के अंदर ही होनी है, वो इत्थे रख लो चाहे इसनूं इस तो अगे भी रख सकते हैं।
what is the general electronic configuration of d block elements? d block elements की general electronic configuration ਅਸੀਂ पढ़ी चुके हैं कि n as 1 or 2 और n minus 1 d 1 to 10. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फोर्थ पीरियड की किहड़ी होएगी? तो फोर्थ दी समझो किहड़ी होएगी, अंडरस्टूड करो। चार ऑप्शन आ गया, किहड़ा सोचिया? ये वाला। ओके। हाउ मैनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन ईच सीरीज ऑफ डी ब्लॉक? डी ब्लॉक की हर सीरीज च किन्ने एलिमेंट होया करदे आ? 2, 6, 10, 14, नो डाउट 10। ओर्स जिहड़े डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारिया सानू ओर्स की इन्फॉर्मेशन भी दिंदियां हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सानू ये मैटल आ जिहड़े किसी ना किसी ओर तो सानू मिलता है, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि वो एलीमेंट किस ओर तो मिलिया, अगर उसकी नॉलेज भी असी थोड़ी सी इत्थे ले लैने आ, सानू पता लगेगा कुछ ओर्स के नाम ते उन्हां तो मिलने वाला डी ब्लॉक एलीमेंट। जिमें कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम के लिए ए थॉरविटाइट, लिमिनाइट टाइटेनियम के लिए, वनेडिनाइट वनेडियम के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे क्रोमियम के लिए FeO, Cr2O3 जिहड़े का नाम है क्रोमाइट, क्रोमाइट ऐसा दिखता है। फिर आओ नेक्स्ट Cr2O3 भी हो सकती है क्रोमियम दी और क्रोमियम तो बाद और 5 नंबर पे मैग्नीज दी। तो मैग्नीज दी MnO2 एक बहुत अच्छी ओर है जिन्हों ही पायरोलुसाइट भी आखते हैं। तो मैग्नीज यूजली डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, कभी भी फ्री स्टेट में मैग्नीज भी नहीं मिलेगा, ऐसा दिखाई देगी इसकी ओर। नेक्स्ट फेरस, लोहे की ओर। Fe2O3 बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, हेमेटाइट और ऐसी दिखती है। हेमेटाइट तो बाद इसकी होर एक ओर है Fe3O4 मैग्नेटाइट, जो कि ऐसी दिखाई दे रही है। कोबाल्ट की ओर कोबाल्टाइट ऐसी दिखाई दे रही है। स्मॉलाइट भी इसकी ओर है, कोबाल्ट की ओर वो ऐसी दिखाई दे रही है जी। लिनाइट भी एक और है इसकी कोबाल्ट की और वो ऐसी थोड़ी सी कलरफुल सी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट और कॉपर, कॉपर की और बहुत इंपॉर्टेंट है Cu2O, Cu2O क्यूपराइट और वो ऐसी दिखाई दे रही है कॉपर की, ऐसी जैसे साडे घर की टूटियां ते कॉपर की टूटियां ते इस तरह की हरी हरी जरवी लग जाती है, तो ये कॉपर की ओर है क्यूपराइट। मैलाकाइट भी है इसकी और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की बनी होंगी और वो ऐसी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर इसके अंदर भी है। कॉपर की एक और ओर है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाली अजराइट और वो ऐसी दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, कितना कलरफुल है इसकी ओर्स भी। आगे भी है कुछ और, निकल की ओर, निकल की जो ओर है निकल क्लोराइड और ये लिखा है इसमें निकल इज फाउंड अलोंग विद कोबाल्ट और, निकल अजिहा एलिमेंट है ये CO कोबाल्ट और दे नाल ही मिलिया करता है, ऐसा वो और होएगी। इत्थों असी कोबाल्ट तो कढ़ांगे नाल निकल भी मिल जाएगा। जिंक, जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड ये इसकी ओर है, ऐसी सानू दिखाई दिंदी है।
जिंक कार्बोनेट भी इसकी और है एक कैलामाइट, और जिंक इज आल्सो फाउंड इन और ऑफ AgCuPbPt, सिल्वर, कॉपर, लेड और प्लैटिनम। तो जिंक की और भी सानू इन्हां ओर्स दे नाल मिलेगी। ऐसी रहेगी जिंक कार्बोनेट वाली और। जितना हुण तक असी पढ़िया उन्हां चों एक बारी अपने आप नूं चैक कर लैंदे आ कि किन्ना समझ आया। डैश एंड डैश शोज एनोमैलस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एनोमैलस का मतलब है कि एक्सेप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किहड़े दो एलीमेंट्स, एक एलीमेंट और दूसरा एलीमेंट, किहड़े दो एलीमेंट्स जिहड़े कि एक्सेप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दर्शाते हैं। और आंसर तुसी इन्हां चार ऑप्शन चो सोचो, और इन्ना सानू पता ही आ कि इन्हां दी करके भी देखना, तुसी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखो। बार बार तुहानू एक क्वेश्चन जिहड़ा कन्फ्यूज करने लिए पूछे जाएगा, क्रोमियम एंड कॉपर का इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो। तो ये साडा आंसर है। इन्हां दा जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के देखो, तो पता लगेगा कि एस वाला जो ऑर्बिटल है अपना इलैक्ट्रॉन दान करके डी नू किवें हाफ फिल्ड और फुल फिल करके उन्होंने स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो क्रोमियम एंड कॉपर शोज एनोमैलस और एक्सेप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम की क्या होएगी जी? तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम की चार ऑप्शन दे रखी हैं, तो चार ऑप्शनों चो सोचो कि किहड़ी हो सकती है। एनोमैलस बिहेवियर भी असीं जानते हैं, तो मैं हुणे जी गल भी कर हटिया सीगा कि एस वाला जो अपना एक इलैक्ट्रॉन दे के उसनूं हाफ फिल्ड करने की कोशिश करता है। डी च चार आने सी, पर एस वाले ने अपने एक उन्होंने दे के इनू हर ऑर्बिटल नूं एक एक इलैक्ट्रॉन देता, उसकी स्टेबिलिटी इनक्रीज कर दी। तो ए वाली इसका आंसर है क्रोमियम का। वाई डज कॉपर शो एबनॉर्मल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू इम्पार्ट? तो कॉपर भी क्रोमियम की तरह एबनॉर्मल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करता है, जिहदे विच उहदा एस ऑर्बिटल जिहड़ा पी नू एक इलैक्ट्रॉन दान करके उसनूं फुलफिल कर रहा है। तो ये कहते कि वाई डज कॉपर शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर टू इम्पार्ट कलर, टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, टू अटेन एक्सट्रा स्टेबिलिटी, नन ऑफ इन्हां चों किहड़ा आंसर रिलायबल तुहानूं लग रहा एग्जैक्ट ओके है? तो आंसर इज टू अटेन एक्सट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने लिए ही जिहड़े है वो एक्सेप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई एलीमेंट शो करता है। कॉपर एग्जिस्ट एज लिक्विड है, Cu2O है, प्लेटिनम और ऑल आर करेक्ट। तो Cu2O असी इसका और भी पढ़िया सीगा कि ये कॉपर Cu2O फॉर्म के एग्जिस्ट करता है। निकल एग्जिस्ट अलॉन्ग विद, हुणे असी पढ़ के हटे हैं कि निकल किस होर ओर दे नाल एग्जिस्ट करता है? कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। तो आंसर इज कोबाल्ट और। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। दे फॉर्म कंपलैक्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अजिही करैक्टर्स हैं जिन्होंने असी स्टडी करना है। ये कंपलैक्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले कंपलैक्स फॉर्म करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन्हों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। इन मोस्ट ऑफ द कैटाइन्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दे आर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन, ये ज़्यादातर सानू अनपेयर्ड इन्हां च इलैक्ट्रॉन मिल ही जाते हैं। तो अनपेयर्ड तो मिलने हैं 10 इलैक्ट्रॉन भरने हैं 1 तो लैके 10 तक, तो कितने ना कितने तो कला इलैक्ट्रॉन सानू मिलेगा, कले नूं ही अनपेयर्ड कहते हैं। तो पर कंप्लीट कितने मिलेगा? सिर्फ लास्ट एलीमेंट ये जिहा होएगा जिहड़ा कि फुल फिल्ड होएगा, बाकी सारे एलीमेंट सानू अनपेयर्ड ही दिखाई देंगे। और अनपेयर्ड एलीमेंट्स ज़्यादा मिलने कारण ये है जिहड़े हैं इन्हां दा नेचर सुभाव अजिहा आ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव ने और ज़्यादा कलरफुल भी शो जिहड़ा नेचर करते हैं। दे शो हाई डेंसिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, possesses metallic luster, good conductor of heat and electricity except zinc, cadmium and mercury। देखो जी, तो कह रहे कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सारे ये मैटेलिक गुण हमेशा रहेंगे, पर लास्ट जिहड़े एलिमेंट्स सीगे जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीसियम,
ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਜਿਹੇ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इन्हां करके ही ਜਿਹੜੇ बाकी दी सारे मैटल अपने करैक्टर शो कर रहे हैं, इन्हां दे अंदर वो करैक्टर शो नहीं होंगे ओनली ड्यू टू फिल्ड डी ऑर्बिटल। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे फॉर्म ऑर्गेनोमैटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमैटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बनाते हैं। ऑर्गेनोमैटेलिक कार्बन के नाल बॉन्ड बना के ऑर्गेनोमैटेलिक कंपाउंड। दे हैव स्ट्रोंग मैटेलिक बॉन्ड, इन्हां दा मैटेलिक बॉन्ड जिहड़ा एक दूजे नाल जुड़िया हुंदा स्ट्रोंग है। दे पोजैस कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इन्हां चों ही कुछ एलीमेंट्स अजिहे ने जिन्हां नूं असीं कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो असी इत्थे दिखाया गया कॉटन एंड आयरन 1-1 kg का दिखाया गया, और नो डाउट सानू पता लग रहा है कि जो आयरन है उसके आयरन पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नेड़े होने कारण उसने बहुत घट जगह ले रखी है। कॉटन के अंदर एयर स्पेसिस होने कारण बहुत ज़्यादा जगह ले रखी है, पर दोनों का वेट जो है ना वो 1 किलोग्राम ही है। विच हैज़ मोर वेट? बोथ हैव इक्वल वेट, नो वन हैव, both are equal weight. Now let me reframe the question which one is more dense। तो क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸकी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਇਰਨ ਹੀ ਰਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। एंड ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डिसाइड इट, किस तरह डिसाइड किया कि डेंसिटी ज़्यादा है? बिकॉज डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कॉटन का और जो आयरन का तो सेम था, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा था कॉटन का, और नीचे वाली वैल्यू जिसकी ज़्यादा आएगी डेंसिटी उसकी कम आएगी। तो नीचे वाली वैल्यू वॉल्यूम जो है आयरन का कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। So if I tell you that D block elements are denser than S block for nearly same masses, then what does it mean? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਐਸ ਬਲੌਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ घट जगह घेरते हैं, एक दूसरे के नेड़े कंपैक्ट बैठे ने, इस करके इन्हां दी डेंसिटी हाई रहिंदी है। वॉल्यूम, द वॉल्यूम दैट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन्हां दा रेडियस घट रहेगा ताही तो एक दूसरे के नेड़े बैठे ने, बिकॉज इन्हां दे जो इंटरनल रेडियस एटॉमिक देखा जाए तो वह घट है एक दूसरे के नेड़े होने कारण। Therefore, density of D block element is greater than that of S block elements. The reason for this is nuclear charge। तो ये इस गल नूं न्यूक्लियर चार्ज के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज की हुंदा कि किसी एक ही एलीमेंट एक ही घर के अंदर अगर इलैक्ट्रॉन आ रहे ने, एक ही घर के अंदर इलैक्ट्रॉन आ रहे ने, मतलब असीं पीरियोडिक टेबल 'च अगर इधरों एस तो इधर पी ब्लॉक वाले पासे नूं जाने आ तो असीं की देखते हैं कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलैक्ट्रॉन इनक्रीज हो रहे होंगे ने। जिवें 3D सीरीज़ च डी च ही इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं, D1 D2 D3, तो घर का नंबर नहीं इनक्रीज हो रहा, तो ओनली एक घर के अंदर इलैक्ट्रॉन इनक्रीज हो रहे हैं। तो इलैक्ट्रॉन इनक्रीज होने की होएगा, जिमें ही इलैक्ट्रॉन इनक्रीज होंदा उस एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन भी तो इनक्रीज हो रहा है। तो प्रोटॉन के इनक्रीज होने न्यूक्लियर चार्ज इन्ना कि ज़्यादा वध जाता कि वह बाहरी इलैक्ट्रॉन नूं अपने वाल खिंच के रखते हैं, जिसनों असीं कह दिंदे ने कि इधरों एस तो पी ब्लॉक नूं जांदे होए साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एस तो पी ब्लॉक वाले पासे जांदे वधदा रहिंदा है। दिस इज द रीजन वाई इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल वी स्टडीड दैट the density goes on increasing from left to right across a period। तो डेंसिटी भी देखो इधरों एस तो पी वाले पासे में जाते डेंसिटी बढ़ रही है,
क्योंकि साइज घटी जा रहे ने, रेडियस घटी जा रहे ने एटम्स के। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड कंपैक्ट पैकिंग, लिक्विड के अंदर पैकिंग थोड़ी लूज है, एटम एक दूसरे से दूर है, तो वॉल्यूम तो इसका ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, लेकिन डेंसिटी तो कम होगी ना, इसकी डेंसिटी कम होगी। अगर ਅਸੀਂ सॉलिड ਨੂੰ हीट करते हैं, सॉलिड ਨੂੰ हीट करते सार की होएगा, ये लिक्विड च कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हों के अंदर जिहड़ा फोर्स इन्हों बाइंड करके रखे हुए है एक दूसरे के पास, उसनों असी तोड़ दिता एनर्जी नाल, तोड़न तो बाद इन्हों का वॉल्यूम इनक्रीज हो गया और सॉलिड लिक्विड के अंदर समा पा के जिहड़ा चेंज हो जाएगा। तो अजिहे सॉलिड जिहड़े कि एनर्जी गेन करन तो लिक्विड च चेंज हो जाते हैं, असी कहने कि उन्हों का लो मेल्टिंग पॉइंट है। जिहड़े सॉलिड जल्दी ये क्रिया नहीं करते, असी कह दें कि उन्हों का हाई मेल्टिंग पॉइंट आ, कि उन्होंने थोड़ी बहुत एनर्जी के नाल उन्हों का कुछ नहीं बनता, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी फिर जाके वो चेंज होंगे ने, तो उन्हों का हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। जैसे कुछ सॉलिड है, बहुत एनर्जी दी उन्होंने और फिर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विद डिफिकल्टी, जिहड़े बहुत डिफिकल्टी के नाल चेंज हो रहे हैं, पार्टिकल उन्होंने दूर दूर हो रहे हैं, उन्होंने फोर्स टुट रहे हैं, तो असी कहने ये हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स ने। इन सच केस इंटर अटोमिक स्ट्रेंथ इज वीक, अगर इन्हों के एक एटम का दूसरे एटम के नाल जो पकड़ है, तो उसनों असी बोलते हैं इंटर अटोमिक स्ट्रेंथ, इन्हों की वीक होएगी, इसलिए ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले ने। अगर इन्हों की इंटर अटोमिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी तो इन्हों की हाई जो है ना एनर्जी रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, हाई एटॉमिक स्ट्रेंथ। सो इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट इज़ एक्सपैक्टेड दैट द मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन इनक्रीजिंग। असी की देखते हाँ कि साइज दे एक एलीमेंट तो दूसरे एलीमेंट तक जाते साइज के घटन कारण डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़न नाल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा इनक्रीज होंदा जाएगा। अगर असी डी ब्लॉक च पहले एलीमेंट तो 10वें एलीमेंट तक जाने आ, तो डेंसिटी जिहड़ी बढ़दी आ, नाल दी नाल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनक्रीज होंदा जांदा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलीमेंट्स ग्राफिकली तुहानूं दिखाया, अटोमिक नंबर दे इधर नूं अटोमिक नंबर अगर वध रहा तो इधर नूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वध रहा, तो असी की देखते हाँ कि जिहड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने उन्होंने 3D सीरीज़ की गल की आ, पर असी एक गल तो समझ ली कि एस ब्लॉक तो पी वाल ब्लॉक में जाते हुए साइज जो है वो डिक्रीज होएगा, इस करके असीं कह दिता कि उन्होंने डेंसिटी जी इनक्रीज होएगी। बट जी इनक्रीज हुई किसी चीज़ का इनक्रीज और डिक्रीज होना ये स्टडी नहीं आ, मतलब कॉन्सटेंट नहीं आ। मतलब अगर देखते हैं एक एटम तो दूसरे एटम तक जाते हुए कोई चीज़ इनक्रीज हो रही है, अगे जाके भी इनक्रीज होनी चाहिए थी, पर अगे देखते हैं डिक्रीज होगी, फिर इनक्रीज होगी, फिर इनक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इनक्रीज हो, जो मतलब जो भी वैल्यू इनक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो स्टडीली नहीं हो रही, एक सार नहीं हो रही। तो इन्होंने अंदर कुछ मतलब सानू बदलाव दिखाई दे रही है। एक आइटम तो दूसरे आइटम तक जाते कई बार कोई चीज़ बढ़ती है एकदम, फिर ड्रॉप करके अगले आइटम च घट जाती है, फिर बढ़ती है, देखो फिर घटती है, फिर होर घट जाती है। तो इस तरीके ना स्टडी इनक्रीज सानू कभी भी डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स के अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने अंदर स्टडी इनक्रीज एंड डिक्रीज दिखाई नहीं दे रहा। जो कि दूसरे एक थर्ड 3D सीरीज़ है, फिर 4D सीरीज़ है और एक 5D सीरीज़ है। तिन्ने सीरीज़ के अंदर असीं देखते हैं तो किसी भी जगह पर सानू एक कॉन्सटेंट इनक्रीज एंड कॉन्सटेंट डिक्रीज दिखाई नहीं दे रही, कभी वध रहा कभी घट रहा। तो इन्हों की प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा इस तरह का अफैक्ट क्यों दिखाई दे रहा है, इन्हों के अंदर जो कुछ स्पैशल प्रॉपर्टीज़ है जिन्हों कारण इन्हों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या होर कोई भी प्रॉपर्टी की गल करो तो डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स से एक एलीमेंट तो दूसरे एलीमेंट तक जाते हुए कोई भी चीज़ लगातार असी ये ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि कोई घट रही है तो घटती रहेगी, कोई वध रही है तो चीज़ वधती रहेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिसऑर्डर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर?
melting point initially goes on increasing and then goes on decreasing steadily. The reason for this type of behavior is that up to D5 configuration, the number of electron goes on increasing, therefore the number of unpaired electron goes on increasing, due to which metallic bond gets stronger and melting point goes on increasing. तो बहुत ही ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। After D5 configuration ਜਿਹੜਾ number of electron goes on increasing, but the number of unpaired electron also goes on decreasing, due to which metallic bond gets weaker and melting point goes on decreasing. जितना हुण तक पढ़िया देखते हैं जी सानू किन्नी क समझ लगी। द मोस्ट अनस्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउट ऑफ फॉलोइंग अनस्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोस्ट अनस्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउट ऑफ फॉलोइंग इज एम्प्टी जी है अनस्टेबल है, हाफ फिल्ड है जी पूरी खाली होनी आ डी ब्लॉक च कोई इलैक्ट्रॉन ना होवे कि वो अनस्टेबल है। हाफ फिल्ड हर डी ब्लॉक एलीमेंट ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलैक्ट्रॉन होवे तो हाफ फिल्ड होवे कि वो अनस्टेबल है, या कंप्लीट फिल्ड होण कि वो अनस्टेबल है कि इनकंप्लीटली फिल्ड होण कि वो हमेशा मतलब 5 ऑर्बिटल है 5 जो 3 भरे होण 2 खाली होण कि उस वेले वो अनस्टेबल होणगे। तो कदों अनस्टेबल होणगे तो आंसर इज इनकंप्लीटली फिल्ड होण ते। ये सारे जिहड़े पॉइंट्स है ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਇੰਗ ਇਨ ਡਾਰਕ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਗਲੋਇੰਗ ਇਨ ਡਾਰਕ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀ ਬਲॉक ਦੇ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਦੀ नहीं है, बाकी तो ये मेटेलिक करैक्टर है ही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर डेंस एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रू है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, फॉल्स है या वेरिएबल है। तो आंसर इज ट्रू, पढ़ चुके हैं असं पहला ये। वाई डज द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन डेंसिटी इंक्रीज क्यों कर दिया? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। डिक्रीज इन साइज, सोचो साइज डिक्रीज करने डेंसिटी इंक्रीज कर दी है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज दे वधन दे नाल डेंसिटी डिक्रीज कर दी है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ अबव। केड़ा आंसर रहेगा? ऑल ऑफ अबव। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स है कि उन्होंने साइज भी डिक्रीज होंदा है। तो साइज क्यों डिक्रीज होंदा है? बिकॉज उन्होंने न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज होंदा है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज भी क्यों इनक्रीज होंदा है? क्योंकि उन्होंने शील्डिंग इफेक्ट पुअर होया करता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो क्या है जी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटम दिखाई दे रहा, सेंटर च उहदे 10 प्रोटॉन है और उहदे बाहर भी 10 इलैक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिन्ना नैगेटिव चार्ज उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज, एटम एक न्यूट्रल। What will happen to this atom when I supply energy to it? एनर्जी दी, गर्म किया इस एटम को, इट गैट्स कन्वर्टेड इनटू आयन। ये आयन च कन्वर्ट हो जाएगा जो एनर्जी गेन करेगा। इसका एक इलैक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, जंप करके बाहर चला जाएगा। और एक इलैक्ट्रॉन के बाहर जाते ही हुण 10 की बजाय 9 इलैक्ट्रॉन रह गए। 9 जेडे हैं नैगेटिव चार्ज, लेकिन 10 पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पिया। तो कितना डिफरेंस आ गया? एक पॉजिटिव बढ़ गया, इसलिए एक इलैक्ट्रॉन जाने नाल 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया।
अगर एक इलैक्ट्रॉन और जंप कर जाता और एनर्जी देने नाल ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 पॉजिटिव कह देना ही बिकॉज 2 पॉजिटिव चार्ज ਵੱਧ जाने ਸੀਗੇ। तो इस एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ जो कैटाइन बनया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटाइन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटाइन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आ किसी एटम के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है जिस नाल ओहदा एक इलैक्ट्रॉन 2 इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है एक्साइट हो जान, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, तो ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ एंथैल्पी। what happened to atomic size from left to right? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ atomic size ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ तो left to right ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ atomic size goes on decreasing, डिक्रीज कर रहा। और डिक्रीज क्यों कर रहा? ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ goes on decreasing। ग्राफिकली देखो तो एटॉमिक नंबर और डेल्टा एच की फॉर्म च जो इस कलर की लाइन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ग्रीन वाला सेकंड और रेड वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ब्लू वाली लाइन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए अगर देखो तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से भी देखा तो कोई स्टडी इनक्रीज नहीं हो रहा, स्टडी नहीं है, पहला घट गया, पहले देखो एक तो घटदा घटदा फिर वधदा वधदा फिर घटदा थोड़ा सा और घटदा फिर वधदा, मतलब स्टडी इनक्रीज और स्टडी डिक्रीज नहीं हो रही। एटॉमिक नंबर चाहे जिहड़े आ लगातार इधर नूं जांदे होए वध रहे आ एटॉमिक नंबर के वधन दे नाल, पर जिहड़ा एटॉमिक साइज़ है वो इस तरह नहीं है कि घटदा जाएगा हमेशा घटदा जाएगा। नो, ये कदी घट रहा है कदी वध भी रहा है। इन्हां दे इस तरह के जिहड़े बिहेवियर का कारण सी असीं पहलां भी डिस्कस कर चुके हाँ, बिकॉज इन्हां दे अंदर जो किसी एक जगह ते जाके स्टेबिलिटी आ जाती है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी, मॉलीक्यूल या एटम जिहड़ा हाफ फील्ड हो जाता है, कदी वो कंप्लीट फील्ड हो जाता है। तो ये दो जगह ते स्टेबिलिटी आने कारण उसके अंदर जिहड़ी है इस तरीके का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। ये सैकेंड और ये थर्ड सीरीज है। आयनाइजेशन एनर्जी का भी जिहड़ा पैटर्न है सानू ट्रांजिशन एलीमेंट्स के अंदर वो भी इरेगुलर दिखाई देगा, वो भी इस कारण बिकॉज इन्हां दे अंदर जो स्टेबिलिटी है दो बारी जिहड़ी है चेंज हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी असी पढ़ते ही क्यों आ, इसका सानू की फायदा है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल इन प्रडिक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए असी आयोनाइजेशन एनर्जी नू स्टडी कर रहे हैं। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द टेबल। देखो टेबल देखो तो असी इस टेबल से की देखते हाँ, दो एलीमेंट्स ले एक निकल और एक प्लैटिनम। और निकल के लिए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब निकल चो एक इलैक्ट्रॉन कढ़ने के लिए लगी हुई एनर्जी, और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि दूसरा इलैक्ट्रॉन कढ़ने के लिए लगी हुई एनर्जी। यानी कि पहले दो इलैक्ट्रॉन कढ़ने के लिए जी एनर्जी लगती है अगर असी प्लस करिए तो निकल के केस च ए वाली आ रही है, और निकल के केस च ही अगर असी पहले 4 इलैक्ट्रॉन कढ़ने की एनर्जी को प्लस करिए तो वो ए वाली आ रही है साडे कोल। प्लैटिनम के केस च यही केसिस बनाइए तो वो इस तरीके नाल दिखाई दे रहे हैं। तो असी की देखते हाँ कि पहले दो इलैक्ट्रॉन कढ़ने के केस च जो घट एनर्जी है वो निकल च लगी है और प्लैटिनम च ज़्यादा एनर्जी लगी है, पर पहले 4 इलैक्ट्रॉन कढ़ने के केस च प्लैटिनम च घट एनर्जी लगी है और निकल च ज़्यादा एनर्जी लगी है। ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन जिहड़ा है ये सानू आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन दिखा रहा है कि इन्हां दे अंदर जिहड़ा कभी भी स्टडी इनक्रीज और स्टडी डिक्रीज डी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज या करैक्टर्स का नहीं होएगा।
निकल जिहड़ा है 2 पॉजिटिव, जिहड़ा निकल दा 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलैक्ट्रॉन गवा के घट एनर्जी च स्टेबल होना ना, तो इंडीकेट इहदा मतलब होया कि निकल 2 पॉजिटिव जिहड़ा है मोर स्टेबल है दैन प्लैटिनम 2 पॉजिटिव। तो प्लैटिनम 2 पॉजिटिव नहीं, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव स्टेबल है। 4 इलैक्ट्रॉन गवा के 4 पॉजिटिव आयन बनाना वो ज़्यादा स्टेबल है, ਜਦੋਂ कि निकल दे लई 2 पॉजिटिव बनाना ज़्यादा स्टेबल है। आगे जितना हुण तक पढ़ा क्वेश्चन चेक करते हैं अपने। It is observed that first ionization energy increase, but the increase is not very regular in D block elements। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट के लिए हुआ कि साइज डिक्रीज हो गया, एटॉमिक वेट डिक्रीज हो गया, कि ऑल आर ट्रैक्स। तो पुअर शील्डिंग मतलब कि जी आयोनाइजेशन एनर्जी का इरेगुलरपन है उन्होंने पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने करके आ रहा है। It is observed that the first ionization energy of 5D series is quite high. Justify. Added electron enter in n-1d because of actinide contraction, because its last series. All are correct. It is added electron enters n-1d subshell. आयोनाइजेशन एनर्जी यूजफुल इन किस चीज यूजफुल रही है? कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हीट चेंज, प्रेडिक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऑल आर अबव। निकल 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है प्लैटिनम 2 पॉजिटिव नालों। इनसफिशिएंट डाटा, प्लैटिनम ओबे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, sum of first and second ionization is lesser in case of nickel और none। sum of first and second ionization ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ केस है। oxidation state and atomic radius। the net numerical charge, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या नेट न्यूमेरिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। Since we all know that atomic size goes on decreasing from left to right in a period, oxidation state should ideally go on increasing। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ा है वो इनक्रीज करेगा ਜਦੋਂ कि ਅਸੀਂ देखते हाँ साइज जिहड़ा डिक्रीज करता रहता है। बट दिस इज वट वी ऑब्जर्व्ड। टेबल 'ਚ इस गल ਨੂੰ क्लीयर करते हाँ जो असी प्रडिक्ट कर रहे सी कि ऑक्सीडेशन स्टेट उस तरीके नाल हो रही है। अगर असी स्कैंडियम पहला एलीमेंट देखते हाँ तो यह है उसकी वैलेंस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वैलेंस 'ਚ अगर ये बाहरी घर 'ਚ 2 इलैक्ट्रॉन गवांदा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा स्कैंडियम। अगर ये 1 इलैक्ट्रॉन डी वाला भी गवा ले तो टोटल 3 इलैक्ट्रॉन गवा के +3, तो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा स्कैंडियम। नेक्स्ट एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो शो हो रहा, अगर ए वाले 2 इलेक्ट्रॉन को आंदा तो +2, अगर इसमें से भी एक जाएगा तो फिर +3, अगर दोनों इसमें से चले गए तो फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक दैट अगले वाला एलिमेंट +2 +3 +4 +5 इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम के केस ਅਸੀਂ देखते हाँ कि सब तो ज़्यादा वेरीएबल आ रही है कि ये एक इलैक्ट्रॉन गवा के +1 भी आ सकती है, किसी से सानू +1 दिखाई नहीं दे रही। क्रोमियम के केस +1 भी हो सकती है क्योंकि इस वाले ने अपना एक इलैक्ट्रॉन जोड़ा डी ਨੂੰ शिफ्ट करके उसनों जोड़ा है पार्शली फिल्ड कर दिता, स्टेबिलिटी देती। तो +1 to +2 +3 +4 +5 और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट
ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ क्रोमियम के केस 'ਚ। मैगनीज के केस के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन तो स्टार्ट करके 7 तक चलेगी, 2 और 5 7 तक अगर इलैक्ट्रॉन गवा के +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है मैगनीज। फेरस +2 +3 +4 +1 पहला इतों इनक्रीज हो रही सी, मैगनीज तक आ गया, इस तो बाद डिक्रीज हो रही है, हुण +6 तक चलेगी, अगली +5 तक, +4 तक, फिर अगली देखो सिर्फ +2 तक ही रहेगी। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक तक क्रोमियम की दिखाई दे रही है, एक कॉपर की, और इन्हों के अंदर ही जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सी वो एक्सैप्शनल सी, उन्होंने अंदर ही +1 भी सानू शो हो रहा है। तो एक अजिहा एलीमेंट जिंक ही है जिहदे सिर्फ एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन। सब तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दूरी तक अगर गई है +7 तक तो वो सी मैगनीज। बट द मोस्ट कॉमनली शोज ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द रिस्पैक्टिव एलीमेंट्स, पर इन्नियां तो है ये शो कर सकते हैं, पर ज़्यादातर इन्हों द्वारा जी शो की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो है ए वालियां। ए वाला ज़्यादातर +3, ए +4, ए +5, ए +3 एंड +6, मैगनीज +7, देन ए वाला आयरन +2 +3, कोबाल्ट +2 +3 और निकल +2, कॉपर +1 और जिंक ओनली +2 स्टेट्स जी है ना ये ऑक्सीडेशन मोस्ट कॉमनली जी शो की जाती इन्होंने एलीमेंट्स द्वारा। रीजन की है इसी वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, इन्नी तरह की वेरीएशन क्यों आ रही है डी ब्लॉक एलीमेंट्स के अंदर, अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है। द रीजन इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन एस एंड n-1 डी सबशेल। इन्हों के जोड़े दोनों ऑर्बिटल है एस वाला और डी वाला, इन्हों के एनर्जी गैप बहुत ही घट है, वो एक ही समझ लो एक ही जगह के नेड़े नेड़े बैठे होने कारण उन्होंने एनर्जी गैप बहुत घट है। एनर्जी गैप को समझने के लिए असी अगे करते हैं। एनर्जी गैप की है, अगर असी आबू प्रिंसीपल का सिस्टम देखिए तो ये पहला घर है जिहदे 1s ही ऑर्बिटल हुंदा, दूसरे घर 2s एंड 2p, तीसरे 3s 3p, चौथे 4s 4p एंड 4d। इस तरीके ये 4 घर असी बना ले कि ये आबू प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जोड़ा इस तरीके इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी असी लिख सकते हैं। हुण इट इज़ फाउंड दैट द एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d इज़ वेरी स्मॉल। देखो जो असी 3d सीरीज इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भर रहे थे, 3d और 4s एक ही घर के मैंबर ने, और इन्हों मतलब एक ही घर के अंदर मैंबर ने, मतलब बहुत नेड़े नेड़े होने कारण इन्हों का एनर्जी गैप बहुत घट है। अगर इत्थों इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इत्थे तक जाना है तो एनर्जी गैप बहुत कम है। अगर एक घर तो दूसरे घर पर जाना है तो ये एक ही घर के मैंबर है, एक ही घर अपने ही घर के एक दूसरे को इलैक्ट्रॉन देना तो एनर्जी गैप बहुत कम है। एक घर तो दूसरे घर तक देना तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। वट इज़ whereas it is large in case of 1s and 2s। एग्जाम्पल दी है कि 1s तो 2s तक जाने के लिए एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ये पहला घर सी ये दूजा घर सी, पर 3d एंड 4s ये बहुत नेड़े नेड़े होने कारण इन्हों का एनर्जी गैप जोड़ा बहुत लैस है। एनीमेशन के नाल समझो ये वाले दोनों जो है स्मॉल एनर्जी गैप डिफरेंस है, और अगर असी दो घर की गल करिए वो इतों इत्थे तक की भी गल कर सकते हैं, इतों इत्थे तक की भी गल कर सकते हैं। एक घर तो दूसरे, ये पहले घर को दर्शाता है, ये दूसरे घर को दर्शाता, तीसरे घर को, ये चौथे घर को दर्शा रहा है। ठीक है जी, घर च अगर शिफ्टिंग हो रही है तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। देयरफॉर इलैक्ट्रॉन कैन बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम 4s एज वेल एज 3d। 4s इतों ईजिली रिमूव हो सकता है और इतों बहुत एनर्जी गैप के नाल। So as the number of electron goes on increasing, the oxidation along also goes on increasing। जिस तरह कि असीं कह सकते हैं फिर कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इनक्रीज करी जा रहे हैं डी ब्लॉक दे विच लैफ्ट टू राइट जाते हुए, तो उन्हों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी जिहड़ा इनक्रीज करी जाएगा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ा 3d पढ़ चुके हैं
ਉਹ +7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਦੈਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੁਛ ਆਕਸੀडेशन फिर ਤੋਂ ਉਹੀ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, from this table we can deduce a formula for minimum and maximum oxidation state। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆਕਸੀडेशन ਸਟੇਟ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕਸੀडेशन ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एस सब शैल देखो, जे घट्टो घट्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो एस ऑर्बिटल में देखो एस ऑर्बिटल कितने इलैक्ट्रॉन है, वो साडी मिनिमम इलैक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट नू दर्शाएगी। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एस सब शैल, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is equal to number of unpaired, not number of electron, number of unpaired electron in d subshell plus number of electron in s subshell। मतलब अगर असी मैक्सिमम इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है तो असी ये देखनी है कि d ਦੇ अंदर अनपेयर्ड किन्ने हैं। देखो इत्थे एक है तो अनपेयर्ड, दो भी अनपेयर्ड होंगे, तीन भी अनपेयर्ड और पांच भी अनपेयर्ड। जो 5 तो अगे चलांगे असी 6 इलैक्ट्रॉन की गल करांगे तो ये 2 की पेयरिंग होगी और 4 अनपेयर्ड है। 7 एक 5 ऑर्बिटल सी, उन्होंने 7 इलैक्ट्रॉन किवें रखे होंगे, 5 तो कल्ले कल्ले रखे होंगे, 2 पेयरिंग कर दी, 3 अनपेयर्ड है। ओके, तो मतलब असी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन गिनने हैं डी सब शैल च किन्ने आ, तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन एस सब शैल च सारे गिन लेने हैं जिन्ने सानू दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने प्लस कर देंगे तो यह साडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नू दर्शाएगा, जो कि एस ब्लॉक एलीमेंट्स के अंदर जो इलैक्ट्रॉन है वो साडी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नू दर्शाएगा। अगर असी एग्जाम्पल फॉर इसनू पकड़ लिया और ये असीं जानने चाहने कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, तो मिनिमम हो सकती है एस ब्लॉक वाली +2 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हो सकती है अनपेड इलैक्ट्रॉन डी च देखो तो 5 के 5 ही अनपेड है, 5 तो 2 7, तो मतलब टोटल +7 +2 तो +7 तक यदि जी है ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इस दे अंदर देखो तो एग्जाम्पल फॉर, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक पेयर हो गया, 4 खाली है, 4 अनपेड है, 4 अनपेड और 2 6, टोटल मैक्सिमम +6 तक जाएगी। ओके, तो इस तरीके नाल असी अनपेड इलैक्ट्रॉन डी दे काउंट करके और एस ना प्लस करके मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। और एस वाले नूं देख लो, मैक्सिमम इसनूं देखा जाए तो ये एस च एक ही इलैक्ट्रॉन है और इसलिए ये +1 ਇਹਦਾ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और 5 ਤੇ 1 6, टोटल अनपेड इलैक्ट्रॉन 6 है, तो टोटल मिला के 6 ਜਿਹੜਾ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। वेरीफाई ओवर फार्मूला, अपना फार्मूले को वेरीफाई करने लिए इस चार्ट के अंदर तुसी समझने की कोशिश करो, मैं नहीं बोल रहा, देखो ध्यान दे नाल की हो रहा। डी ऑर्बिटल 5, एस ऑर्बिटल 1, जिहड़ा ए डी सी ये 5 ऑर्बिटल सी, एस च 1 सीगा, एस च इलैक्ट्रॉन कितने है 2 और डी च 1। तो जी असी ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखनी है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होएगी, वो एस च इलैक्ट्रॉन कितने 2 तो +2 जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कितनी होएगी, ये अनपेड इलैक्ट्रॉन गिन लो कितने 1 और 2 3, तो मैक्सिमम +3 होएगी। सो ऑन इस तरीके नाल अगे देखते जाओ। क्रोमियम के केस च एक्सैप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इत्थे 4 तक फिलिंग होनी सी,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ S ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਓਕੇ, तो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਸ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ S 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। तो 2 + 2 जी है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम जी है 5 और 2 + 7 जो कि मैगनीज के केस च रहेगी। इस तो अगे जो फेरस च जाने तो फेरस च ये देखते हैं कि 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे पेयर्ड हो गए। हुण इत्थे इलैक्ट्रॉन खाली कोई घर नहीं बचिया, इत्थे इलैक्ट्रॉन रखना पेगा अगला आने वाला इलैक्ट्रॉन। तो साडे कोल अनपेयर्ड 4 रह गए, 4 अनपेयर्ड A और 2 A, टोटल 6 + 6 तक जिहड़ा चलेगा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्राई टू राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नेक्स्ट एलिमेंट्स कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। फाइंड करो जी। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखती तुहाडे लई, ऑर्बिटर भी लिख दिते, उन्हां च इलैक्ट्रॉन भी फिल्ड कर दिते, और की इस तरह ही सोचिया सी तुसी? नैक्सट सोचो तो ये रहेगी इन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की एक्सेप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉपर के केस दे विच +1 एंड +2 ही आई है। ये क्यों आई है +1 एंड +2? एक इलैक्ट्रॉन इत्थों जंप करके इत्थे गया, इकल्ला S च एक इलैक्ट्रॉन रहना सी तो +1, अगर ये जंप +1 इत्थे, और अगर ये दोनों इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, तो मैक्सिमम +2 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बट दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज के अंदर, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस हैव ए लुक एट द ग्राफ एटॉमिक रेडियस, जो कि पहला ही यही गल कर चुके हैं कि इन्हां दे ट्रेंड्स डी ब्लॉक दे कभी भी स्टडीली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहे। थोड़े टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगे जाके डिक्रीज हो जाएंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अगे जाके ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो इन्हां दा ये स्टडी बिहेवियर सानू किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। एटॉमिक रेडियस गोस ऑन डिक्रीजिंग, पहले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा, फिर थोड़ा सा स्टडी होके थोड़ी देर चल के इंक्रीज भी अगे जाके कर जाता है। इनिशियली द एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू एडेड इलैक्ट्रॉन विच इनक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सब कुछ जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज नाल हो रहा, और अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन भी तो एक समा आंदा है कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की गिनती वध रही है, उस तो बाद समा आंदा है कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की गिनती घट रही है। तो इस तरीके की ये अंदर चेंजेस आने कारण डी ब्लॉक के अंदर इन्हां दे प्रॉपर्टीज जिहड़ी है वो भी इस तरीके नाल जो है इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चलदियां रहिंदियां। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डी ब्लॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि इन्हां दी प्रॉपर्टी नूं जिहड़ा इस तरीके नाल चेंज करन च बहुत हेल्प कर रहे हैं। हुण तक दा पढ़िया, जानकारी दे लैने अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? किस दे अंदर वेरिएबल नहीं होंदी, पता है ना, एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जिंक अटेन करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज अ रिपल्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आयनाइजेशन, जनन, रिपल्सिव फोर्स, बहुत सारे इलैक्ट्रॉन दे आन कारण एटॉमिक साइज इंक्रीजेस टुवर्ड द एंड ऑफ।
ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ shown by 3D series is +1, +2, +3 or +4. Which one is +2? Which element have abnormal configuration? तो पता है जी हमें abnormal configuration कौन करेगा? Atomic size of D block elements remain constant for some elements because nuclear charge is balanced by screening effect, insufficient data, periodic trends, or none because of nuclear charge balanced by screening effect. Okay, thank you बेटा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 5 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ।